हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे कि 75 डेज़ में हम लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे और हमारे 15 डेज़ और भी रह जाएंगे रिवीजन करने के लिए, और कैसे हम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग को बनाएं और कैसे हम अपने टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको है ना, जो सिलेबस है वो सिलेबस एक नोटबुक के अंदर लिख लेना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किस में है। मतलब राजस्थान ज्योग्राफी में है, फिर इंडियन ज्योग्राफी में है, कौन सा टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हैं ये भी आपको याद रहेगा। सिलेबस लिखने के बाद सिलेबस को हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 5 पार्ट में आप लोगों को डिवाइड करना है वो चीज़, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी वैसे आप लोग कर सकते हैं। एक बार आप ये सिलेबस देख लीजिए, इसके बाद में वो चीज़ आपको मैं बताऊंगी। सिलेबस मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बताया, शायद इसमें आपको थोड़ा बड़ा दिख सकता है, लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे से या फिर कहीं और से आप सिलेबस चेक कर सकते हैं लिखने के लिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पे पूरे सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट राजस्थान ज्योग्राफी, सेकंड हिस्ट्री एंड कल्चर, थर्ड 11th क्लास की ज्योग्राफी, फोर्थ 12th क्लास की ज्योग्राफी, और 5th नंबर पे जो अदर टॉपिक्स हैं वो। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमारे टोटल टॉपिक्स हैं 16, हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर हैं 17, एंड 11th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर है 31, 12th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर है 17, अदर टॉपिक्स हैं 18। अब देखिए 16 के आगे मैंने 32 लिखा है। एक टॉपिक को हम अगर 2 दिनों में कंप्लीट करेंगे तो टोटल हमारे हो जाएंगे 32 डेज़। ऐसे ही मैंने हिस्ट्री का निकाला है, 11th क्लास की ज्योग्राफी का निकाला है, और 12th क्लास की ज्योग्राफी और अदर टॉपिक का निकाला है। अगर हम एक मान के चलो कि एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट न भी हो या फिर उसमें कुछ कन्फ्यूजन रह जाए तो वो हम अगले दिन कंटिन्यू करें। इसीलिए मैंने इतने डेज़ लिखे हैं और ये टोटल 62 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा ऐसे लिखे हैं क्योंकि इसमें हम अगर मान लीजिए कोई अचानक इमरजेंसी हो भी जाए या फिर कुछ और भी हो जाए तो हम अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू कर पाएँ। और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐसे कि अगर बीच में छूट भी जाए तो वो दिनों में कंप्लीट कर पाएँ। इससे हमारे 65 डेज़ हो जाएंगे। इसके बाद में हम पूरा इसमें 65 डेज़ में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमें 15 डेज़ अदर भी मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, और इसके बाद में भी हमारे पास टाइम बच जाएगा। इसी तरह से हम अपने लैब असिस्टेंट की तैयारी पूरी कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 75 डेज़ का पूरा कैलेंडर बना लिया है। 65 डेज़ में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और 10 दिनों में हम रिवीजन एक बार कर लेंगे। अब देखिए करना कैसे है। 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो पाँचों के एक एक टॉपिक हमें डेली करने हैं। एक टॉपिक 2 दिन तक चलेगा, ओके। उसके बाद में जो हमने 7 डेज़ में पढ़ा है वो संडे को रिवीजन करना है उस टोटल का। मैंने संडे यहाँ पे पढ़ाई के लिए वैसे मतलब टॉपिक करने के लिए छोड़ दिया है। संडे के अंदर हम वो ही पढ़ेंगे जो हमने पहले 7 दिनों में जो पढ़ा है वो पढ़ेंगे, और इस तरह से मैंने ये कैलेंडर तैयार किया। अब देखिए, हमने 5 पार्ट्स है ना वो लिख लिए हैं। कौन से पार्ट के अंदर हमने कौन सा टॉपिक किया है वो हमने पहले दिन लिख लेना है। हमने डेली इस तरह का एक रूटीन बना लेना है, हर पेज पे ये डेली लिखना है। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर कौन सा टॉपिक आज किया है, कौन सा मैं 2 दिन बाद करने वाला हूँ, या फिर डेली जो भी करोगे ना आप, जिस भी पार्ट के अंदर जो भी टॉपिक करोगे आप वो इसके अंदर आपको लिखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए और कौन कौन सी आपको पता चल जाएगा। और इस तरीके से मैंने ये डे 1 का बना के आपको एक रफ पेज पे दिखाया है। इस तरह से आप डेली बना के कर सकते हो और आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। अब मैं भी डेली लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं डेली वीडियोस डालूंगी कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, मेरा रूटीन क्या रहता है, किस तरह से मैं सिलेबस को कवर कर रही हूँ। इसी तरह से मेरी स्ट्रेटजी यही है कि मैं इसी रूटीन पे बनी रहूँ, और कैसे मैं लास्ट तक बनी रहूँ, कैसे मैं सिलेबस पूरी करती हूँ और कैसे मैं अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करती हूँ। तब तक लिए बने रहे। धन्यवाद।